नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, जिस प्रकार से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर रनअप देखने को मिल रहा है, वैसे रनअप ये बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अब थकावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी स्टॉक्स में अब टॉप बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका पहचान कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ एस का, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो सबसे पहले तो रनअप दिखाता हूँ कि इसमें रनअप कहाँ से चालू हुई है। तो अगर इस फेज़ की बात करें तो ये देख सकते हैं एक राउंडिंग पैटर्न बना है यहाँ पे, राउंडिंग बॉटम बोलते हैं इसे। और ये जो रनअप है इस बेस का, ये अराउंड आप देख सकते हैं 178 से ये चालू हुआ है। और ये कहाँ पे कौन से दिन था, ये लगभग कह सकते हैं मई का महीना था 2022 में। तो लगभग एक साल पहले की बात है ये। और एक साल पहले यहाँ पे ये 178 से इसका रनअप चालू हुआ है। कंटिन्यूसली एक पैटर्न बना के चल रहा था, लेकिन ये आखिरी फेज़ में काफ़ी एक्साइटेड हो गया नंबर्स के बाद, जब नंबर्स अच्छे आ रहे थे वैसे। लेकिन ये आखिरी जो नंबर आए इसके बाद काफ़ी तेज़ी से वो ऊपर भाग गया ये। और ये इसका हाई पॉइंट अगर हम देखें अभी जो यहाँ पे लगा है 18 अगस्त को, वो 821 का है। तो 821 से ये 720 पे ऑलरेडी आ चुका है, यानी 100 पॉइंट का करेक्शन विद इन नो टाइम इसमें देखने को मिला है। आप कह सकते हो कि 18 अगस्त यानी लगभग यहाँ पे 15 दिन के अंदर ये 100 पॉइंट्स का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए, ये ऐसा नहीं कि 821 मैं कह रहा हूँ ये अब टॉप बन गया, अब ये दोबारा रिक्लेम नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ पैटर्न होते हैं जिसको आपको स्टडी करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो इसके पहले अगर हम देखें तो इसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। ये देखिए फ्लैग रहा, ये उसका यहाँ पे ये पोल है और ये यहाँ पे फ्लैग है। तो इस तरह का जब पैटर्न बार बार बन रहा था, यहाँ पे पेनेंट बन रहा था, तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ये बेसिकली बुलिश पैटर्न्स होते हैं। और यहाँ पे देख ही सकते हैं एक ट्रेंड लाइन आप सीधे बनाएंगे तो इसको फॉलो करते हुए ऊपर बढ़ रहा था। तो इस पूरे चार्ट में आप बहुत चीज़ें बना सकते हैं। ये तो मैं आज के दिन बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लाइव भी बनाते हैं, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे रहते तो ट्रेंड लाइन बनाते, यहाँ पे रहते तो ये पॉइंट बनाते। तो जैसे मैं अभी क्या बना रहा हूँ आगे का, अब तो पीछे का देखने कोई मतलब नहीं, आगे का यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग ने पीछे क्या देखा, यहाँ पे एक जाते हैं 178 के आसपास जब भाव था, तो यहाँ पे एक जो मैंने बताया था ये पैटर्न काफ़ी फेमस है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये बेसिकली तब होता है जब स्टॉक काफ़ी भाग जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके पहले भी भागा है। जब बहुत भागता है उसके बाद फिर टाइम स्पेंड करने के लिए इस तरह के पैटर्न्स बनाता है राउंडिंग बॉटम। या तो बहुत भागने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद फिर से जब इसमें फ्रेश मूव आने रहते हैं तो फिर से ये एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल सेम है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बोलते हैं इसे। और एक राउंड देख सकते हैं, ये बॉटम जैसे एक आप बाउल कह सकते हैं, कटोरा होता है उसका नीचे का पोर्शन है, तो उस तरह का यहाँ पे देखने का आपको मिलेगा। तो इसका ठीक अपोजिट भी होगा एक पैटर्न, इसका ठीक अपोजिट कौन सा होगा, ये राउंडिंग टॉप पैटर्न। इस तरह अगर ये राउंडिंग बॉटम है तो इसका अपोजिट ही होगा राउंडिंग टॉप। ये इंडिकेट करता है कि बॉटम बन चुका है, इसमें अब मोमेंटम आने को तैयार है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टॉप बन चुका है, अब गिरावट आने को तैयारी हो रही है इसमें। तो अगर हम देखें तो हालांकि ये पैटर्न काफ़ी टाइम लिया इसको बनने में, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला आपको यहाँ पे लगभग। तो वैसे जितना बड़ा पैटर्न उतना बड़ा मूव, यहाँ पे मूव भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो एक पैटर्न यहाँ पे हम देखें, अगर रिसेंटली देखें तो ये देखिए, ये ऊपर से अगर आप यहाँ पे टॉप जोड़ते रहेंगे तो आपको एक इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिल्कुल राउंडिंग टॉप पैटर्न। बस अंतर ये है कि इसका ड्यूरेशन जो है काफ़ी स्मॉल है, और जो हम लोग पीछे देख रहे थे राउंडिंग बॉटम का, उसका ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबे समय तक वो बना। तो एक चीज़ है, जितना बड़ा पैटर्न उतना बड़ा इसमें मोमेंट देखने को मिलेगा, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। तो इसमें बहुत बड़ा नहीं पैटर्न है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो गिरावट होगी इसमें ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। हालांकि आज का वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, और जो स्टॉक गिरा वो 5.5% के आसपास गिरा है। तो ये चीज़ है इसमें। और अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों, सपोर्ट क्या होगा, जो पिछला रेजिस्टेंस था जिसको इसने तोड़ के निकला यहाँ पे ऊपर, तो ये एक सपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो ये एक सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चल सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें सपोर्ट की, तो इसको एग्जैक्टली हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था ये जोन, उसके बाद इसको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने पहले देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस था, उसका जब इसके ऊपर निकला तो फिर यही पॉइंट जो है सपोर्ट बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल कैंडल से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद फिर से अब यही जोन जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म में आप सपोर्ट इसको मान सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो 695 के आसपास ये लेवल है, 695 के अराउंड यहाँ पे सपोर्ट है। यानी अभी 25 पॉइंट दूर अगर गिरावट होती है तो यहाँ पे स्थिर होना चाहिए स्टॉक को, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम, लेकिन ऐसा कुछ तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे रुक ही जाएगा। अगर नहीं रुकता है तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे 640 के भाव, माफ़ कीजिएगा 630 के भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें 695 और
630, ये दोनों लेवल वॉच कर सकते हैं जो लोग इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं। 630 मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, 695 भी मिल सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ आएगा ही, बस वहाँ पे अगर आया और यहाँ पे दिखा आपको कि यहाँ पे रुक रहा है, सपोर्ट ले रहा है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो फिर अगली रैली के लिए तैयार हो रहा है। अगर नहीं आया, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ आ रहा है, ये 630 पे आ रहा है। तो इस तरह के पैटर्न हम बना सकते हैं। अगर उसको भी कर दिया तो और भी नीचे आएगा, ये आप देख सकते हैं। फिर ये सपोर्ट बन जाएगा जो कि अराउंड 511 होगा। तो ये काफ़ी नीचे है, 511, 620, 630 माफ़ कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर हो गया आपका भाव लगभग 695। तो ये तीनों हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो चाहेंगे ज़रूर कि उनको एंट्री जो है नीचे ही मिले। तो ये नीचे का पॉइंट है, और ये दोनों नीचे के पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं 630 और 510 के आसपास। और एस में देखिए रनअप काफ़ी तगड़ा रहा है यहाँ पे। अगर लेटेस्ट अर्निंग्स देखें कंपनी के, तो अर्निंग्स जो है ईपीएस जो है यहाँ पे 4.25 के आसपास का ईपीएस आया था। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि लगातार आउट परफॉर्मेंस दिया है इस कंपनी ने। और अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखें, मंथली इसमें डेटा लगा लेते हैं, तो मंथली में आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि पूरा हिस्ट्री क्या रहा है कंपनी का। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम पहले की बात करें तो स्टॉक्स में मूव्स तो आते थे, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फिर उतनी बड़ी फॉल भी आ जाती थी। यहाँ पे देखिए मूव आया, फिर फॉल आ गई, फिर यहाँ पे मूव आया, और यहाँ पे फिर से एक तगड़ी फॉल आ गई। तो इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें ये चेंज हुआ है 2020 के कोविड के बाद, कि ये देखिए फिर से वही पैटर्न बना। यहाँ पे मूव आया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न कितने लंबे समय के लिए बना, ये आप खुद समझिए। और मैं जो कह रहा था यहाँ पे 2018 से लेके ये 2021, 3 सालों तक ये पैटर्न बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। तो ऐसा मत समझिए कि इसमें लोग वेट करते रहे। जो लोग होशियार इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये फेज़ अगर देख लिया कि यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे फिर उन्होंने बाइंग शुरू कर दी थी इसी फेज़ में। तो 3 साल ज़रूर हैं, लेकिन उनके लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 1.5 साल तक ये वॉच में था इधर, 1.5 साल। उसके बाद फिर 1.5 साल उन्होंने बाइंग की इनिशिएट। उसके बाद जैसे 3 साल हुए, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ब्रेकआउट हुआ और 3 साल का ये पैटर्न फॉर्मेशन है, तो फिर रनअप तो बनता है बड़ा, और 190 से ये बढ़ के पूरा आपका 700-800 तक चला गया। तो जितना बड़ा पैटर्न उतना बड़ा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बात यही कर रहे थे, ये 3 साल का डेटा है, तो इसमें इतना रनअप आया 600 पॉइंट्स का, और ये मुश्किल से 1 महीने का डेटा है, तो इसमें रनअप भी बहुत, मतलब डाउन साइड में अगर रनअप आता है तो बहुत कम आएगा। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, 695 पहला, उसका 630, और बहुत ही अनयूजुअल केस के लिए 511 के लिए रेडी रहना चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस तो यही है। अगर कोई इसमें देखिए, ये जो मिस कर दिए लोग रैली, वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि स्टॉक प्राइस नीचे आए, और जो लोग लेके बैठे हैं वो तो नहीं चाहेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं मार्केट में, दोनों फोर्सेस हैं, लेकिन दोनों से ही मार्केट चलता है। ऐसा नहीं कि एक साइड में ही कोई बाई करके बैठा है तो फिर उसी के हिसाब से चलेगा। डेफिनेटली मौका मिलता है लोगों को, बहुत पहले भी मौका मिला था, और अगर इस बार 511 नहीं तो 630 तक भी मौका मिलेगा तो लोग उठाएंगे, और वहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, जिससे स्टॉक जो है फिर से ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर कंपनी देखिए अच्छा कर रही है तो उम्मीद यही करेंगे कि अच्छा करते रहिए, आगे अच्छा करती रहेगी तो प्राइस भी आपको 4 डिजिट में आराम से देखने को मिलेगा। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 1000 है, ये 10,000 तो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 4 डिजिट में भी देखने को मिल सकता है। तो एस में ये चीज़ है। तो मार्केट कैप भी तो देख लीजिए इसका, कंपनी कितना बड़ा हो गया है। ये कंपनी रनअप करते करते 9,000 करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर गई है। $1 बिलियन के ऊपर की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है ये। और पी रेशियो अगर देखेंगे तो 46 का है, तो कहीं ना कहीं महंगा था, और अभी भी महंगा है, लेकिन अगर ग्रोथ है तो ये कंपनसेट हो जाएगा, ये चल जाएगा। अगर लगातार जो कंपनी अर्निंग्स में ग्रोथ दे रही है, वो कहाँ दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स अगर हम देखें यहाँ पे लगा के, तो ये देख सकते हैं, ये ब्लू जो है रेवेन्यू है, रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, और जो नीचे है हल्का सा यहाँ पे ग्रीन टाइप का, तो ये है प्रॉफिट, ये भी देखिए आप बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो ग्रोथ कंपनी है, तो पी रेशियो 46 देने का कोई बहुत वो नेगेटिव चीज़ नहीं है। पी रेशियो 46 भी दिया जा सकता है, सेक्टर भी कोई ज़रूरी नहीं कि सेक्टर भी ऐसा हो, यहाँ भी चल जाएगा। 1 साल का रिटर्न 170% के आसपास। इस पर टारगेट प्राइस अगर देखें तो टारगेट प्राइस काफ़ी एग्रेसिवली लोग जो हैं, ब्रोकर लोग यहाँ पे 500 का रख रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काफ़ी ओवर रन हो चुका है, ऐसा ब्रोकर लोग कह रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम फोरकास्ट देखें तो कितने लोग कवर करते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मात्र एक कोई ब्रोकर है जो इसको कवर करता है, और उसने टारगेट जो है 500 के दे रखे हैं। अब पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने 500 दे रखे हैं, यानी अभी 31% उनके हिसाब से फॉल देखने को मिल सकता है।
तो मेरे ख्याल से इतना तो नहीं आएगा, इतना तभी आएगा जब मार्केट में कुछ टर्बुलेंट चीज़ें देखने को मिले, तब इस तरह की कंपनियां भी जो अच्छा कर रही हैं वो भी नीचे काफ़ी आ जाती हैं। तो वो सीन में ही ये भाव मुझे देखने को मिला। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बार बार कर रहा हूँ 630 के नीचे मुझे वो जाता हुआ फिलहाल नहीं लग रहा मार्केट कंडीशन के हिसाब से, और 630 एक अट्रैक्टिव पॉइंट होगा जहाँ बहुत लोग एंट्री लेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि इसमें 10 ब्रोकर रिपोर्ट है, एक ही है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे कि 500 का टारगेट इसमें हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि ज़्यादा अगर ब्रोकर रिपोर्ट आए तो उनमें से अगर 10 हैं यहाँ पे तो और उनमें से एक कोई प्राइस निकल के आ रहा, मान लीजिए 650 600, तो हम कह सकते हैं नहीं, कहीं ना कहीं सभी का कन्विक्शन यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन अगर एक कोई है इंडिविजुअल तो उसमें इतना हमारा कन्विक्शन बनेगा नहीं, कि हो सकता है वो गलत भी हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लेके चल सकते हैं। एक यहाँ पे बाइंग करने का फिर भी काफ़ी नीचे है। तो यही रहा एस में। और अगर हम एनुअल की बात करें तो थोड़ा प्रेडिक्शन करते हैं 2025 तक। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2024 का ही डेटा, 2024 में जो रेवेन्यू कंपनी का वो 3000 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 3000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, अभी मार्केट कैप भी 9000 है, यानी 2024 के हिसाब से ही भी 3 टाइम्स सेल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा रेवेन्यू हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट्स, अगर हम देखें ईपीएस के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया ईपीएस आपका 2000, ये तो हालांकि क्वार्टर वाइज इन्होंने दे रखा है ईपीएस, एनुअल करते हैं इसे तो यहाँ पे 22 रुपये का ईपीएस आ रहा है 2024 में, 22 रुपये का। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 40 का भी पी देते हैं आप इसको, तो लगभग आपका 22 इंटू 4 कर सकते हैं, तो 880 रुपये का भाव यहाँ पे बनता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं, ये सब फेल भी हो सकते हैं अगर अर्निंग्स जो है 22 की नहीं आई 2024 तक, तो हो सकता है 22 की जगह 25 की आ जाए, तो कंपनी और सस्ती हो जाएगी और स्टॉक भागेगा। तो ये सब तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये सब मैनेजमेंट के ऊपर है कितना अच्छा करती है और कंपनी कितना अच्छा करती है। तो ये सब टारगेट प्राइस भी उसी हिसाब से बनेंगे। कंपनी ने पिछले कुछ समय में अच्छा किया है तो आप यहाँ पे रिटर्न देख ही सकते हैं, आगे भी करेगी तो ऐसा नहीं है रुक जाएगा। हाँ, इस तरह का रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन मार्केट को बीट करने वाला रिटर्न आराम से आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। तो ये था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल टेक्निकल चार्ट। और तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।